बच्चों, आज की जो आप अमेजिंग ट्रिक्स को देखेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। बहुत सारे पैसे बचेंगे और बहुत सारी परेशानियों से आप फ्री हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। कई लोगों को तो घरों में आजकल यही है कि लिक्विड वाला साबुन यूज करते हैं, जैसे बर्तनों के लिए, कपड़ों के लिए। लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पर उनको ये बट्टी ही पसंद आती है। पर बट्टी पसंद तो आती है, कई बार ऐसी परेशानियां होती है ना जिसका सोल्यूशन समझ नहीं आता। साबुन की स्मेल से परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे साबुन में बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, साबुन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप बट्टी मत बदलिए, अब बट्टी को यूज कीजिए, लेकिन उसका इरिटेट जो होते हो ना, उसका सोल्यूशन ढूंढ कर लाई हूँ आज आपके लिए। आप सोप केस ले लीजिए या फिर हलवे वाली स्टील की प्लेट ले लीजिए। बस उसमें ना इस तरीके से रबर बैंड लगा लीजिए। रबर बैंड लगाने के बाद इसके ऊपर आप रखिए साबुन की बट्टी। ना तो आपकी साबुन की बट्टी गलेगी, ना ही ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च होगी, ना ही इसमें स्मेल होगी, और ना ही आपका ये सोप केस खराब हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया फ्री रहेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करने में। वरना जब हम बर्तन मांजते हैं या कपड़े धोते हैं, उसमें स्मेल ही आती रहती है। तो बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी ट्रिक है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो ऐसे लोगों को दीजिए जो लोग को बहुत जरूरत है इसकी। जैसे कि इस समय गर्मियों के समय हमें फ्रिज को लेके बहुत इरिटेट होते हैं। फ्रिज में इतना सामान भर के रखते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा ऐसा अलमीरा है। फ्रूट्स भी, सब्जियां भी, दूध भी, सब कुछ रखते हैं। और फ्रूट्स की स्मेल जब दूध में आती है तो बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसका तरीका मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि दूध को आप बॉटल में भर के साइड वाले डोर साइड में रखिए। वो आपने किया या नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं रखते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाई हूँ। जैसे कि ग्रीन टी या चाय पत्ती का पाउच होता है ना, उससे आप फोक से प्रिक करके डोर साइड या आप फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे बस 24 घंटे बाद ये काम करना शुरू कर देगी, सारी स्मेल फ्री कर देगी फ्रिज को। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, छोटी सी ट्रिक है, रोज रोज हटाने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन, 25 दिन बाद आप इसे चेंज कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप इसे जरूर यूज करो और बहुत सारी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। अब चलते हैं बच्चों शूज की स्मेल को लेकर। जैसे कि बहुत ज्यादा स्मेल आती है जो शूज हमारे रोज यूज होते हैं, ऑफिस जाने वाले शूज या स्कूल जाने वाले शूज या रनिंग शूज, बहुत शूज की स्मेल आती है। और कई बार हमें तो वो इरिटेट करती है, सामने वाले को भी करती है। कई बार हम सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स में भी वही स्मेल आ जाती है। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक देती हूँ आज। जैसे कि चाय पत्ती जो पाउच होते हैं, उसके लिए ना आप किसी भी कंपनी के जो आपके घर में यूज होते हैं, आपने ऐसे फोक से प्रिक कीजिए, जैसे उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद ना दोनों जूतों में एक एक पाउच रख दीजिए। अब आपको लगेगा इतना महंगा पाउच ऐसे, पर हाँ ये लंबा चलेगा, 20-25 दिन चलेगा, काम करेगा आपका। जब भी आप शूज उतारते हो ना, बस ये पाउच को रख दीजिए, फिर इन पाउच को उठा के दूसरी जगह रख दीजिए जब पहनते हो। यही पाउच आपको रोज यूज होते रहेंगे, आपके जूते को स्मेल फ्री रखेंगे। तो बढ़िया है ना, बैक्टीरिया फ्री रहें, स्मेल फ्री रहें, यही तो हम चाहते हैं। चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। बारिश आने वाली है और हमारी कई बार आदत हो जाती है कि चाय ज्यादा पीने की। ज्यादा चाय पीने से हम बीमार पड़ते हैं, पेट खराब रहता है। तो क्यों ना हम ग्रीन टी पिए। अब ग्रीन टी पीते हैं तो उससे हमारी जो वो तलब होती है ना चाय की, वो थोड़ी कम हो जाती है। ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है और अच्छा भी रहता है। ग्रीन टी पीने में बस एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो पाउच होता है ना, चाहे हम रेस्टोरेंट में हो या घर पर हो, उस पाउच को ना वो इरिटेट करता है हमें चाय पीते टाइम। तो या तो वो अंदर ही गिरता जाता है, या फिर उस चाय के पाउच को ना निकाल के रखते हैं तो फिर वहां मक्खियां बैठती हैं। तो एक्चुअल सही तरीका है क्या, मैं आपको बताती हूँ, जिससे ग्रीन टी का पूरा आपको स्वाद भी मिले और ना आपको परेशानी ना हो, ना ही आप निकाल के रखो। तो आपको करना क्या चाहिए, जो उसका थ्रेड होता है ना, उसको आप मग के हैंडल से बांध दो। इस तरीके से जब बांध दोगे ना, तो वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आप आराम से सिप सिप करके पीजिए और आपको पूरा वो फायदा भी देगा, और आपका ना ये पाउच ना हिलेगा ना डुलेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये ट्रिक बच्चों कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बारी आती है ये जो ग्रीन टी अक्सर हम रोज पीते हैं, कई लोग तो 2-2, 3-3 बार भी पीते हैं, उन्हें आदत पड़ गई है, ठीक है। लेकिन ग्रीन टी का ये जो पाउच होता है, क्या रोज फेंक दें हम? नहीं, ये हमारे पौधों के लिए बहुत नायाब लाभ देंगे। जैसे कि आप ग्रीन टी जब पी लेते हो, उसके बाद धोकर इसे थोड़ा पाउच को खोलकर अगर आप रोज पौधों में डालते रहोगे, बारी बारी करके हर पौधों में, अनजाने में उनके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। उन्हें जो खाद की जरूरत है वो खाद आपको
इस ग्रीन टी से आप दे पाओगे। तो जब भी अगर आपके यहाँ ग्रीन टी पीते हो तो उसे इस तरीके से आप यूज कीजिए, तो उससे ना बहुत बढ़िया खाद मिलेगी और आपके पौधे जो हैं हरे भरे रहेंगे। बच्चों, अब मैं एक आपके साथ रिव्यू दूंगी, जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज्यादातर काफी टाइम से सोचा है कि प्लास्टिक को तो घर से निकाल ही देना चाहिए। अब प्लास्टिक को निकाल देते हैं, ऐसे में हम टपरवेयर को भी हटा देते हैं कई बार। खासतौर से पानी पीने के लिए तो अभी सभी लोग मना करते हैं कि नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तो उन बॉटल्स को हटा देते हैं। हालांकि वो ड्यूरेबल होती हैं, चलती हैं, हमारी टूटने के बाद दोबारा भी मिल जाती है, पर अब जब सब लोग मना कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें। हालांकि मेरे फैमिली में फ्रिज का पानी बहुत कम पिया जाता है, पर कोई आ जाता है ना, उसको ठंडा पानी चाहिए होता है तो पानी रखना पड़ता है। तो ऐसे में ना मैं पहले कांच की बॉटल्स रख रही थी, पर उसको मैंने देखा एक तो महंगी भी बहुत, और ऊपर से ना गिरने का बहुत डर। ये गिरने का जो खतरा होता था ना, उससे मैं बहुत डरती थी। एक तो कांच टूटेगा, बॉटल का नुकसान होगा, और फिर जो पैरों में लग जाए किसी को तो और आफत। तो मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम बचने के लिए मैंने तो ये स्टील की बॉटल्स लेना शुरू की हैं, जो कि चौड़े मुंह की लेनी चाहिए, और ये साफ़ भी अच्छे से हो जाती हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। आपको भी इस तरीके की ट्रिक अगर पसंद आए, इस प्रॉब्लम को लेकर अगर आप भी परेशान हो रहे हो, तो आप ये ज़रूर अपनाएं। मुझे लगता है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है किसी को देने में या रखने में। धनिया इस समय बहुत महंगा मिलता है, जैसे कि मुझे 70 रुपए की बड़ी वाली गड्डी मिली। अब 70 रुपए का धनिया बहुत अखड़ जाता है, पर इसे अगर 15 दिन चलाया जाए तो नहीं अखड़ता। 8-10 रुपए का धनिया तो चल जाता है गर्मियों में। पर वैसे तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि धनिया को सुखा के रखो। जैसे कि मेरे पास सूखा धनिया है, तो जहाँ मुझे सूखा यूज होता है मैं सूखा भी यूज कर रही हूँ। पर अगर गीला चाहिए तो मैं इस तरीके से रखती हूँ, गिलासों में पानी डालकर धनिया की गड्डी रख देती हूँ, ऊपर से पन्नी लगाकर फोक से प्रिक कर देती हूँ। उससे ये होता है कि 15-20 दिन आपका धनिया फ्रिज में रखने से खराब नहीं होता है ना, बिल्कुल फ्रेश। ऐसा लग रहा है जैसे धनिया को अभी तोड़ा हो। तो हो गए ना महंगे धनिया सस्ते में। रोज ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का खर्चा कीजिए, धनिया का एंजॉय कीजिए, पूरी सब्जियों में, पराठे में, रायते में, पकौड़े में। अभी ये 10 दिन और चलेंगे, धनिया वैसे ही वैसे फ्रेश मिलेंगे। बस रखने की ट्रिक आपको यही चाहिए। बच्चों, यूँ तो हमें सुई धागे की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, पर कभी कभी इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे कि जल्दी जल्दी में हम किसी को बटन टाक के दे रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर सुई में धागा डला है तब तो वो आराम से मिल जाती है, लेकिन कभी उसमें धागा न डलाओ और हमसे जल्दी जल्दी में नीचे गिर जाए। अब उस सुई को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगानी पड़ती है। कई बार तो डर लगता है कि किसी को पैर में चुभ न जाए। तो ऐसी कौन सी ट्रिक हो सकती है कि सुई हमें आसानी से मिल जाए? फ्रिज पर ज़्यादातर मैग्नेट लगे हुए होते हैं। आप मैग्नेट को लीजिए और फर्श से इस तरीके से सुई को उठा लीजिए, जिससे क्या है ना आपको हाथ में चुभेगी, और जो गिर गई है इधर उधर तो वो हमेशा वो मैग्नेट कैच कर लेगा सुई को। तीसरी चीज़, किसी को पैर में चुभेगी भी नहीं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसे फॉलो कीजिए जब कभी आपको भी परेशानी आती है।